कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अमजदुल्ला खान ने डीजीपी तेलंगाना से मुलाकात करके निजामाबाद पुलिस के जरिए शेख रियाज के फेक इनकाउंटर में कत्ल के मामले पर एक मेमोरेंडम पेश किया। अमजदुल्ला खान स्पोक पर्सन एमबीटी के साथ जरीना बेगम मां, सनअवर नाजमीन बीवी और रूहीना सुल्ताना बेटी और शेख रिहान बेटा जो शेख रियाज के खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तेलंगाना से मुलाकात की और निजामाबाद पुलिस के झूठे इनकाउंटर में शेख रियाज के कत्ल के बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया। इस मुलाकात के दौरान मीर बशारत अली एमबीटी के प्रेसिडेंट जो कि निजामाबाद के प्रेसिडेंट है वो मौजूद थे और साकिबुल्ला खान एडवोकेट मौजूद थे। डीजीपी से दरख्वास्त की कि वो कांस्टेबल प्रमोद कुमार के कत्ल और शेख रियाज के फेक इनकाउंटर के मामले में एक तहकीकात शुरू करें। मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। फ़िलहाल मैं जो हूँ अभी हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब शिवधर रेड्डी साहब आईपीएस से मुलाकात किए। मुलाकात की वजह ये थी कि जो 17 तारीख के दिन निज़ामाबाद में प्रमोद गौड़ या प्रमोद कुमार नामी एक सीसीएस के कांस्टेबल का मर्डर हुआ था। मर्डर होने के बाद में फिर एक शेख रियाज का 19 तारीख के दिन एनकाउंटर किया गया था। मेरे साथ में जो है जरीना बेगम, ये जरीना बेगम है, उनकी वालिदा है शेख रियाज की। ये जो है सनोवर नाजनीन है, ये अहिलिया है मरहूम शेख रियाज की। ये दोनों बच्चे हैं। ये हमारा मेन मकसद ये था कि जो प्रमोद कांस्टेबल का मर्डर हुआ इसमें जो है कुछ पैसों का धंधा था, इसमें कोई लेन देन का, और वो कांस्टेबल जो है उस दिन ड्यूटी पे नहीं था उन्हें। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों जो है निज़ामाबाद में बहुत खुशगवार माहौल में दोनों गए। जो पॉइंट पे जाने के बाद में 45 मिनट्स के बाद में उसके मर्डर की इत्तला हुई और बहुत भारी लॉस ऑफ ब्लड हुआ, जिसकी वजह से प्रमोद का इंतकाल हुआ। अगर निज़ामाबाद पुलिस टाइम पे उसको किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके जाती तो हमारे एक जवान की मौत नहीं होती। तो एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो शेख रियाज को जब ढूंढ रहे थे तो उनकी वालिदा को ले जाकर बहुत बेदर्दी से मारे उनकी वालिदा को, यहाँ तक कि उनकी शर्मगाह पे मिर्ची डाल दी है और उनके हाथा पैरा अभी तक पूरे सूजे हुए है। एक एक यानी जो जख्म है डीजीपी साहब को हम बताए। उनकी अहलिया ये बोधन में रहते बेचारे, तो आरमूर में, वहां पर आरमूर में इनके घर को लाग डाल दिया पुलिस वाले। अब ये बीवी और ये मासूम बच्चे कहाँ जाना बताइए आप। तो ये दूसरी एक पॉइंट है। अभी भी इनको पुलिस वाले मुसलसल बुला रहे हैं इनको, तो ये बुलाना बंद करिए। और ये सारे बातें थे, हम डीजीपी साहब से बोले, डीजीपी साहब पूरा सुने, मैं इसकी तहकीकात पूरी करवाता हूँ। बोले अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो मैं उसके खिलाफ में एक्शन लेता हूँ, और जो पुलिस वाले इन लोगों को टार्चर करे हैं वो पूरों की मैं तहकीकात करवाता हूँ, तहकीकात करवा के उनके खिलाफ में एक्शन लेता हूँ। बोलो मैं क्या बात हुई डीजीपी साहब की? हम डीजीपी साहब के पास जाके अब शेख रियाज के बारे में इनकाउंटर हुआ नहीं, जोर से बोलो। शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ। आप शेख रियाज की अहलिया है? जी, हम शेख रियाज की अहलिया है। जुम्मा के दिन 10 बजे रात पुलिस वाले हमारे घर पे आके फिर महिला मंडल के लेडीज टाउन वुमेन्स टाउन को लेके जाके खूब मारे। बोलते ना शोहर कहाँ है, बोलते नहीं मालूम, बोलते भी फुल्लू मारे। 30 डिग्री से भी ज्यादा मार दिए हमको। प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची डाले, पेट में मेंढक छोड़े, फिर पैरा चौड़े करके खुनल के उनकी लाठी से मारे, फिर सिर को बाला खींच दिया, आँखें में चिड़ के मिर्चियाँ डाल दिए। कहाँ बोले वहाँ पैरा से खुनल के फुल मारे, जोर से मारे। मेरे मासूम बच्चे दोनों, एक 7 साल की बच्ची है, एक 6 साल का बच्चा है जिसका नाम शेख रेहान है, बच्ची का नाम रूहीना सुल्ताना है, बच्ची 7 साल की है। वो बच्चों को भी उल्टा लटका के, बच्चे को लंगा करके उल्टा लटकाए, आँखें में मिर्ची डाले। कहाँ बोले हमारे, बोल पप्पा कहाँ है, बोलते नहीं मालूम, बोलते फोन के नंबर पूछ रहे, बच्चों को क्या मालूम रहता नंबर भी नहीं मालूम, बोलते बोल पप्पा कहाँ है, बोलते नहीं मालूम, बोलते फुल्लू मारे, उल्टा लटका दिए, मुँह में मिर्ची डाले, मुँह को कपड़ा बन दिए। बच्चों को कितनी देर तक नहीं लाए, 1 घंटे तक छुपा दिए थे बच्चों को। कहाँ सुला दिए थे हमको नहीं मालूम। हम लोगों को अंदर बिठा के बच्चों को छुपा दिए। मैं फुल रोई, मैडम मेरे बच्चों को लाके दो, बोलते नहीं तेरे बच्चे जा रहे हैं, ट्रेन की पटरियां पे सुला दिए, ट्रेन आ रही है अब जा रहे, बल्कि धमकियां दे रहे, बच्चों के जेल में डाल देते तेरे बच्चों को, बोल के। 1 घंटे तक छुपा दिए थे बच्चों को। 1 घंटे तक छुपा दिए। मैं फुल रोई, मैडम मेरे बच्चों को लाके दो, बोलते नहीं तेरे बच्चे जा रहे हैं, ट्रेन की पटरियां पे सुला दिए, ट्रेन आ रही है अब जा रहे, बल्कि धमकियां दे रहे, बच्चों के जेल में डाल देते तेरे बच्चों को, बोल के।
फुल धमकियां दिए, डराए वो। आपको डीजीपी साहब से बात करके आप मुतमईन हुए नहीं हुए? हाँ हुए, मुतमईन हुए अभी। ठीक है, वो आरमूर में आपके जो घर को हमारे लॉक- आरमूर में जिरातनगर में घर जो किराए से है ना, उसको डबल लॉक डाल दिए, हमारे लॉक पे, और पुलिस वाले भी लॉक डाल दिए। तो साहब खुला दे तो बोले ना, वो बोल हाँ, के। बुला देते बोले, बोल के साहब अभी। और ये बच्चों को स्कूल को भी भेजो बोले। स्कूल को भेजो बोले, हाँ। एग्जाम चल रहे बच्चों के, स्कूल को भी भेजो। आप आओ जरा, इधर आओ, मैं बाजू का आओ। क्या हुई आपकी डीजीपी साहब से? हाँ बोले हिसाब करते मेरे बच्चों का, मेरा आके बोल तुम बोले पूरा बताए आपको, बोले, कहाँ कहाँ मारे, पूरे हाँ, पैरों के जख्म भी बताए ना। बताइए बेटा, तू पानी नहीं आ रहा, मेरे को पी नहीं आ रहा, मेरे को इतना नहीं माना तो मेरी 4 साल की उम्र में मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया। बोले तो मेरे को चलने नहीं, खाने पीने नहीं आ सर का, उसको उसने बोला था मेरे बच्चे को, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं करना था। बोली साहब ऐसे बहुत मार दिए, नहीं मानना था ना मेरे को, मैं कितना बोली तुम नहीं सुने। बोले जो भी मेरे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे है मेरे बेटे के साथ इंसाफ करो मेरे साथ। बोली तो अच्छी बात है, बोल के बोली अम्मा न करो। अच्छा, जिस दिन आपका बच्चे का जो आखिरी दिन, जो 17 तारीख के दिन आप वो जेवर रहन रख के लाके बच्चे को 20,000 रुपए दिए, और रसीद भी बताए ना डीजीपी साहब को। रसीद बस सही ला के दी, डीजीपी साहब फोन में फोटो ले लिया उसकी। हाँ फोटो ले लिए, बताई उनको मैं दी पूरी। ऐसा बोल के, मेरे बच्चे को टार्चर कर रहे थे, बोल के अच्छी बात है बोल के दिला के मेरे को बहुत टार्चर करे। इतना भी तकलीफ, इतना भी जुल्म नहीं करना ना। मेरे बच्चे के साथ ही बहुत जुल्म कर दिए बेटा, बहुत ये कर दिया। उसकी नाक फोड़ दिए, उसकी गर्दन तोड़ दिए, उसके हाथ तोड़ दिए। तुमने अच्छा था तो ऊपर 4 मंजिला में दाखिले को लग जाके, आज मेरा लाल, मेरा बेटी ना कहा था भी रात रुपए को मिलता था, मेरे को दिखता था ना, मेरे को मेरा कोसी मेरे बच्चा उम्र को कितनी जवान बेटा, मेरा बेटा मैं कहाँ जाके ढूंढूं, कहाँ मिलेगा मेरा लाल, मेरा जवान। मेरा ऐसा मुंह बड़ा करके मेरे बेटे को मार के उसको हाथा तोड़ दिए, पावा तोड़ दिए, गर्दन तोड़ दिए, नाक फोड़ दिए, बहुत तोड़ के। आपका शौहर भी नहीं है? नहीं है, शौहर नहीं है, उनके वालिद साहब रियाज के नहीं है, मैं वालदा हूँ बात कर रही, वालिद साहब नहीं है। ठीक है, आप नहीं ऐसा नहीं करना था ना बेटा, जग जाके इलाज के दौरान बोल के दाखिले में ठीक है, अपन मिले ना, बड़े साहब से मिले, बड़े साहब इंक्वायरी कराता हूँ बोले। मेरे बच्चे को मत नहीं मार। अब आपको कोई भी पुलिस वाले नहीं बुलाते, बेफिक्र रहो। नहीं बुलाते, बस बेटा तुम इतने मुकाम पे मत बुलाए, करे अल्लाह मेरे बच्चे का हमारे साथ इंसाफ करो। हमको जो भी रात को हमको ले जाके जुल्म करे, टार्चर करे हमारे साथ, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे, उनको सजा दे, उनको डिटेल सारा कुछ भी। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।